ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पर असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, सच्चाई की लड़ाई। तो चलिए आज हम सार्वजनिक तौर पर मौजूद रिपोर्टों के आधार पर इसी घटना को, इसके बाद क्या हुआ और उस इंफॉर्मेशन वॉर को समझते हैं जो इसके साथ साथ चली। तो कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से। ये एक ऐसा दिन था जिसने लगभग 4 दशकों तक चले एक शासन का अंत कर दिया और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो हमला हुआ ये कोई अचानक से नहीं हुआ था। नहीं, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी, खुफिया जानकारी थी और एकदम सटीक एक्शन था। तो सवाल ये है कि तेहरान पर ये इतना बड़ा हमला आखिर हुआ कैसे? इस हमले की जड़ें तो असल में 1 साल पहले ही पड़ गई थीं। जून 2025 में इजराइल ने एक प्लान बनाया था जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने रोक दिया। पर आप जानते हैं, खुफिया एजेंसियां तो अपना काम करती रहती हैं। CIA ने महीनों तक खामेनेई की हर एक हरकत पर नजर रखी। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें एक हाई लेवल मीटिंग की खबर मिली, वो समझ गए कि यही सही वक्त है। और बस 28 फरवरी को ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। अब जरा इस हमले की बनावट को समझिए। ये कोई रात के अंधेरे में किया गया ऑपरेशन नहीं था, बल्कि दिन दहाड़े एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक था। इसका सीधा मकसद था दुश्मन के नेतृत्व को ही खत्म कर देना ताकि वो कमजोर पड़ जाए। इजरायली एयरफोर्स ने खामेनेई के ठिकाने पर 30 बम गिराए और उसी वक्त तेहरान में दूसरी जगहों पर भी हमले किए गए ताकि किसी भी तरह के जवाबी एक्शन को रोका जा सके। इस पूरे ऑपरेशन की कामयाबी CIA और कनाडियाई इंटेलिजेंस से मिली एकदम सटीक जानकारी पर टिकी थी। हमला तो हो गया, पर उसके बाद जो हुआ वो था कन्फ्यूजन का माहौल। खबरें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं, लेकिन सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, जिससे पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। तो सच आखिर था क्या? देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ ईरान का सरकारी मीडिया अपने लोगों को बता रहा था कि सब ठीक है, हमारे सुप्रीम लीडर बिल्कुल सुरक्षित है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के अधिकारी कह रहे थे कि उनके पास तो खामेनी की मौत के पक्के सबूत हैं। यहाँ तक कि उनके शव की एक तस्वीर होने का भी दावा किया जा रहा था। ये जमीनी लड़ाई के साथ साथ चल रही एक इन्फॉर्मेशन वॉर थी। और इसी कंफ्यूजन के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आता है जिसने अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। खामेनेई की मौत की ऑफिशियल पुष्टि से पहले ही उन्होंने इसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बता दिया। और फिर 1 मार्च को सारी अटकलें, सारी अफवाहें खत्म हो गईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने खुद ये मान लिया कि हवाई हमलों में उनके सुप्रीम लीडर मारे गए थे। दुनिया को आखिरकार वो कन्फर्मेशन मिल गया जिसका वो इंतजार कर रही थी। सरकार का रिएक्शन भी फौरन आया। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक। सोचिए, 40 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस घटना की गंभीरता को और हुकूमत के लिए इसके गहरे मायने को दिखा रहा था। पर ये जो सरकारी शोक था ना, ये ईरान के अंदर जो असल में चल रहा था उसे छिपा नहीं सका। सरकार तो एकता दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर सड़कों पर कहानी कुछ और ही थी। देश जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ इस्फहान और शिराज जैसे शहरों में लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे और खामेनेई की मूर्तियों को गिराया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मशहद और तेहरान में हजारों लोग गम में डूबे थे और अपने नेता की तस्वीरें लिए हुए थे। एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग रिएक्शन जो एक बटे हुए देश की असली तस्वीर दिखा रहे थे। और ईरान के बाहर जो लोग इस हुकूमत के खिलाफ थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और इसे सीधे सीधे इस्लामिक गणराज्य का अंत ही कह दिया। इससे सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों को और भी ज्यादा हवा मिली। अब ईरान से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा था। इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और जैसा कि अक्सर होता है, दुनिया भी इस पर बटी हुई थी। ये बंटवारा बिल्कुल साफ था। देखिए, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस हमले का समर्थन किया, वहीं चीन और रूस ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। यूके ने बीच का रास्ता अपनाया और हमास जैसे गुटों ने अपने एक बड़े समर्थक को खोने का शोक मनाया। लेकिन शायद सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि खुद अमेरिका के अंदर भी लोग इस पर एकमत नहीं थे। एक रॉयटर्स/इप्सॉस सर्वे में पता चला कि जितने लोगों ने इस हमले का समर्थन किया, उससे कहीं ज्यादा अमेरिकी इसके खिलाफ थे।
मतलब जिस देश ने ये ऑपरेशन किया वहां भी इस पर आम सहमति नहीं थी। हत्या के बाद एक और जंग शुरू हुई। ये हथियारों की नहीं, बल्कि सूचना की जंग थी, सच्चाई की जंग। ऑनलाइन दुनिया एक तरह का बैटल ग्राउंड बन गई, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो रही थी। तो इस पूरे शोर में, इस पूरे हंगामे में असली क्या था और नकली क्या? कोई कैसे तय करता कि किस बात पर यकीन करे और किस पर नहीं? यही तो इन्फॉर्मेशन वॉर का असली चेहरा होता है। सबसे पहले एक तस्वीर वायरल हुई, बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली। दावा ये था कि इसमें हमले के बाद खामिनेई का शव मलबे में दबा हुआ है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। पर ये तस्वीर नकली थी। फैक्ट चेकर्स ने बहुत जल्दी पता लगा लिया कि इसे तो गूगल के AI टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक डिजिटल वाटरमार्क से इसका पर्दाफाश हो गया। ये एक बड़ी चेतावनी थी कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। फिर एक और कहानी सामने आई, बिल्कुल पहली वाली से उल्टी। कुछ तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि खामेनेई जिंदा हैं और सहारा रेगिस्तान में कहीं छिपे हुए हैं, जिससे ये अफवाह फैल गई कि वो हमले में बच निकले थे। और हाँ, ये भी झूठ निकला। जब जांच की गई तो पता चला कि ये तस्वीरें तो 2014 के एक पुराने वीडियो की थीं, जिसमें खामेनेई तेहरान के पास पहाड़ों में थे, रेगिस्तान में नहीं। मतलब ये तस्वीरें घटना से 10 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां कोई भी खबर, चाहे सच्ची हो या झूठी, पलक झपकते ही फैल जाती है, क्या सच्चाई कभी उसका मुकाबला कर पाएगी? ये सवाल सिर्फ इस एक घटना का नहीं है, ये हमारे आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।